नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे हमने जिक्र किया पाकिस्तान की सियासत के हवाले से कल की जो अहम मीटिंग हुई उसके बाद क्या पेशरफ्त हो सकती है, और जैसे कि आज फॉर्मर चीफ जस्टिस डोगर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो भी मैदान सियासत में लगता है कूद पड़े हैं। फौजिया वहाब साहिबा, आप क्या कहती हैं कि आज जिस तरह से उन्होंने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपना जवाब दाखिल किया और उन्होंने कहा कि 3 नवंबर का इक़दाम बिल्कुल ठीक था, तो ये ऐसे वक्त में अगर वो करते हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको सपोर्ट हासिल है पीपल्स पार्टी की, कुछ ऐसा है, आप उसकी कंडेम करेंगी? आप उसके हक में कहेंगी पीपल्स पार्टी की सपोर्ट हासिल है? कुछ लोग कह रहे हैं ना, कुछ लोग वो, लेकिन आपके जज रहे थे, चीफ जस्टिस रहे थे आपके नहीं, हमने तो नहीं उनको अपॉइंट नहीं, आपने अपॉइंट नहीं किया था, लेकिन फुल सपोर्ट आप लोगों को आपकी पार्टी की जानिब से हासिल थे। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे और जरदारी साहब ने मियां साहब से बात भी की थी कि इनको हटाया ना जाए। उनको हटाने का मतलब ये था कि सिस्टम को अपसेट करना था, बस इतनी सी बात थी। और अभी आपने ये कैसे कह दिया कि वो अगर बैठे हुए हैं, उनके साथ 2 साहिबान बैठे हुए हैं, उनका तो कोई पीपल्स मैं पार्टी आपको हवाला देती हूँ। एक मीटिंग में जरदारी साहब ने मियां साहब से कहा था कि आप डोगर साहब को सपोर्ट करें और उनको मत उतारने की आप कोशिश करें। जब लॉन्ग मार्च के दिनों की बात है, आपको भी याद होगा, ऐसी बात होती है, आपको याद नहीं है, भूल जाती है बहुत जल्दी। सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है, इतनी जल्दी आप कैसे, इतनी बातें होती है बहुत जल्दी भूल जाती है मेरे पास इस तरह की। आगे बढ़िए आप। लेकिन मियां साहब ने खुल के बताया था आवाम को कि जरदारी साहब ने मुझे कहा था कि डोगर साहब को आप सपोर्ट करें। जवाब मिल गया है ना। अब वो कह रही है मैं भूल गई, मैं फिर भी याद इतनी मुश्किल से मैं उनको याद दिलाना चाह रही हूँ, लेकिन फिर भी आपने आपको जवाब दे दिया, आप फिर भी लगी हुई हैं। चले मैं आपसे पूछती हूँ कि ऐसी बात तो हुई थी, मियां साहब ने ऑन रिकॉर्ड भी कहा था। नहीं, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, बट जो बड़ी इंटरेस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक साहब वो बैठे थे जिनका वकीलों ने मुंह काला किया था, दूसरे साहब थे जिनको जूते मारे थे, वो भी बैठे हुए थे, दूसरे साहब वो बैठे हुए थे जिन्होंने मुशर्रफ के साथ प्लान करके खत लिखा था जस्टिस इफ्तिखार के बारे में, और तो उस खत के ऊपर वो सारा एक्शन लिया गया। तो वो तो उन बेचारों की क्या हैसियत है, क्या वो अनफॉर्चुनेटली मोस्ट डिसलाइक्ड 2 people were sitting on their side, बट मुझे ये लगता है कि अब डोगर साहब जाएंगे, हाई कोर्ट बास जाएंगे, वहाँ एड्रेस करेंगे वकला को, और फिर उसी तरह वो जो है सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे, और ये देखना है कि उनको कितनी मिलती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग। चले हम देखते हैं। मारवी, आपको क्या लग रहा है आज जो जिस तरह से वो आए और तकरीर की, कहा जाता है कि मुल्क में जब इस्तेहकाम आता है, जी मैं कह रही हूँ तो फिर क्या नो कमेंट, क्योंकि मुल्क के सामने इस वक्त थोड़े क्रिटिकल इश्यूज हैं, उस पे अगर हम आ जाएं तो बेहतर होगा। सबसे पॉइंट 1 इशू ये है कि टेररिज्म पे क्या बातचीत हुई है इस मीटिंग में, क्या फैसले हुए हैं, और मुल्क की जो फेयर फैक्टर है उसको रिड्यूस करने के लिए क्या डिसाइड किया है, और कैरी लूगर बिल क्यों नहीं डिस्कस हुआ है इनकी तरफ से। वो तो ठीक है ना, वो तो उनकी पोजीशन तो क्लियर है, वो तो कह चुके हैं हमें ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये बताएं कि जब ब्लैक वाटर जैसी ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें उनको जो है फुल लीगल कवर मिला हुआ है, और वो मैं पढ़ के आपको बताना चाहती हूँ कि जब इरेगुलर फोर्सेस विल बी प्रोवाइडेड टू दी, जो भी लोग आएंगे इस पैसे के तहत काम करने के लिए, जो पैसा एक्सचेकर में तो जाएगा नहीं, जो एनजीओज के जरिए आएगा, और 100,000 एंड अबव जो एनजीओज हैं उस पे आपका क्लासिफाइड होगा, उस पे पाकिस्तान की हुकूमत सवाल जवाब अमेरिका से नहीं कर सकेगी, तो अमेरिका अपने छोटे छोटे एनजीओज के जरिए फीफडम बनाएगा। इसमें लिखा हुआ है डंकन हंटर नेशनल डिफेंस अथॉरिटी ऑथराइजेशन के जरिए ये जो ब्लैक वाटर की फुल लीगलाइजेशन कर दी है। मैं तो ये पूछना चाहती हूँ, वो उनसे नहीं, इन्होंने क्यों नहीं रेस किया है भाई? अगर ये लोग कहते हैं कि KLB इशू है, तो जब मीटिंग करने गए थे तो टेररिज्म पे बताएं क्या बात की है, और इस पे बताएं कि क्यों नहीं की है। चलें, कैरी लूगर पे आपने क्यों नहीं जिक्र किया? जैसे कैबिनेट ने इसको मंजूर भी कर दिया, तो पार्लियामेंट में था ये मामला। देखें इनकी पार्टी कहाँ थी, इनकी पार्टी कहाँ थी जब कैरी साहब आए थे? एक वाहिद पार्टी जिन्होंने बड़ा ओपनली अपोज किया, और मियां साहब ने उनको कहा कि जी हमने अपोज किया इसको, और हम अभी भी अपोज करते हैं, हमें एप्रीहेंशंस हैं। ये वहां बात भी हुई है, जरदारी साहब से भी बात हुई है, और इस इशू को कहा है कि जी हम इससे एग्री नहीं करते, हम डिसएग्री करते हैं। अब ये जबरदस्ती किसी के सर पे डंडा तो नहीं मारा जा सकता। दे आर इन गवर्नमेंट, दे हैव टू रन द गवर्नमेंट, एंड वी आर गोइंग टू ऑब्जेक्ट, एंड वी आर गोइंग टू टेल देम कि ये गलत है और ये नहीं है। देखिए बहुत क्लियर बात हो गई जब कैरी साहब, इसको रैप अप कर देते हैं, जब कैरी साहब की स्टेटमेंट आई थी, जब वो जाने लगे थे, तो काफी क्लियर था कि इनके साथ जो बातचीत हो गई थी वो काफी क्लियर था कि कोई इतने इश्यूज नहीं रह गए थे। अगर वो समझते हैं कि इश्यूज नहीं रह गए थे तो बहुत ज्यादा उसके बाद इनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आनी चाहिए थी, जो वो उसके बाद आप ये कहनी कि खामोश रहे, और उन्होंने ये कहा, और हम कहा थे, हम तो मैं से कह रहे हैं कि
ये सही नहीं है, हमारी पोजीशन क्लियर है, हमारे इसमें कोई मसला नहीं। इन लोगों ने दे आर द ओनली पीपल हु हैव ऑब्जेक्टेड टू दिस। नहीं जी, क्या मतलब ओनली पीपल? पूछते हैं, कामरान शफी साहब सीनियर तजियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम बीवी, ये कौन है आपके साथ? और मारवी मेमन साहिबा हैं, सरदार अयाज सादिक साहब हैं और फौजिया वहाब साहिबा है। बात हो रही है कल की मुलाकात के हवाले से कि कौन सी बातें होनी चाहिए थी, क्या नहीं होना चाहिए था। आप तमाम जो कल की मुलाकात हुई उसके बाद जो कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं, आज कायरा साहब का स्टेटमेंट भी आता है कि सदर साहब अपने इख्तियारात वापस करने पर रजामंद हो गए। आप क्या देखते हैं इस मुलाकात में? कुछ आपको पेशरफ्त नजर आई थी इसमें? जी देखिए, जब पॉलिटिकल लीडर्स मिलते हैं तो वो पेशरफ्ती होती है, बिल्कुल हमेशा होती है, और अल्लाह करे मिलते रहे। ये चले कौन से इख्तियारात वो देना चाहते हैं मुझे नहीं मालूम। कायरा साहब की स्टेटमेंट मैंने तो नहीं देखी, ये हम देखेंगे। 58(2)B के हवाले से सर्विसेज चीफ्स के जो इख्तियारात हैं उस हवाले से जी मैं वहीं आ रहा था अभी। देखिए बात तो ये है कि हमने बहुत कुछ सुना पीपल्स पार्टी से, बहुत से वादे किए पीपल्स पार्टी ने, बहुत दफा वापस पीपल्स पार्टी फिर गई वादों से। अभी पता नहीं ये वहां ठहरेंगे या नहीं। मेरा तो ये है, एक डेमोक्रेसी लवर की हैसियत से मैं तो यही कहूंगा कि अगर एक टाइम फ्रेम दे देते कि फलानी तारीख से हम ये कर देंगे, फलानी ये प्रॉब्लम है क्या? टाइम तो कामरान शफी साहब इससे पहले भी कई बार दिया गया, मीटिंग्स होती थी, मुलाकातें होती थी, टाइम तो बार बार दे दिया जाता था कि फलां डेट पे, जैसे कहा गया कि 30 दिन के अंदर अंदर जजेस को बहाल करा दिया जाएगा। आपने देखा साल लग गया जजेस को बहाल होने में। ये नहीं, देखिए वो 30 दिन खत्म हो गए। अभी देखिए इस वक्त डेंजर के झंडे जो हैं वो खड़े हो गए हैं, लाल झंडा ऊपर है। देखिए इस वक्त दिस इज अ वेरी डेंजरस टाइम फॉर पाकिस्तान। ये पीपल्स पार्टी को समझ आ जानी चाहिए। हमारी ये बहुत बड़ी पार्टी है इस मुल्क की, इसको फूलना फलना चाहिए वगैरह वगैरह, वो सब सही है। लेकिन अगर ये अभी भी ना समझे ये बात, तो ये बहुत एक बड़ी ट्रेजेडी होगी, बड़ी ट्रेजेडी। आप और मैं लेट डाउन होंगे, जो हम डेमोक्रेट्स हैं। देखिए इनको हम इस्तेदाई कर सकते हैं, हाथ ही जोड़ सकते हैं। ये खुदा का वास्ता है, खुदा रहा ये खत्म करें इस बात को। देखिए ये प्रेस रिलीजेस ऐसे कोई दे दे फौज को बातें करने वाली, कोई बात ही करने वाली, इस पे भी इन्हें समझ नहीं आ रही, तो फिर मुझे नहीं, खुदा ही हाफिज है इनका। चले बहुत बहुत शुक्रिया कामरान शफी साहब। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी सोच समझ का मुजाहरा करे, और अगर ये कुछ इन्होंने हालात की नज़ाकत का अंदाजा ना किया तो बहुत कुछ हो सकता है। क्यों, आपको क्या लग रहा है कि हालात इतने ख़राब हो गए हैं, कुछ सोच समझ का मुजाहरा नहीं आप कर रहे? टाइम फ्रेम के हवाले से वो कह रहे थे बहुत से इश्यूज़ पे टाइम फ्रेम दे देते कि इतने अरसे में इन तमाम इश्यूज़ को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। कुछ कमेंट करें? नहीं, अब खैर 1.5 साल के अरसे में जिन नामसाइद हालात से हमारी हुकूमत दो चार रही है, मैं तो समझती हूँ अगर आप इसका जायज़ा लें बिल्कुल इम्पार्शल होके, तो हमारी कोई हुकूमत ने इतनी इनकॉम्पिटेंसी या मिस गवर्नेंस का मुजाहरा नहीं किया जिस तरह प्रोजेक्ट और पोर्ट्रे किया जाता है। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल ग्रेविटी, जो इट अंडरस्टैंड्स द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, बिल्कुल समझती है, और इसी वजह से हमने किसी के साथ कोई इख्तलाफ नहीं रखा है, और हम चाहते हैं कि जो पॉलिसी ऑफ रिकन्सिलिएशन का आगाज किया गया था हम उस पर कारबंद हैं और उस पर कमिटेड हैं। रिकन्सिलिएशन पे तो कारबंद है, लेकिन आप लोगों पे एक एतराज ये किया जाता है ना कि जैसे सदर साहब वादे करते हैं उसको पूरा नहीं करते, तो फिर ट्रस्ट डेफिसिट वो रहता है। देखिए वादे जो हैं वो कभी आगे पीछे हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है मैंने आपसे वादा किया आसमा मैं आपको कल फला तोहफा लाके दूंगी, बट समहाउ द अदर मैं कहीं फंस गई हूं, मैं नहीं आ सकी, और फिर उसके बाद वादों के बाद ये भी कहा जाए या एक महीने के बाद है कि आसमानी सहीफे नहीं थे। वादों के बारे में ये भी कहा जाता है ना कि ये कहीं हमने लिख नहीं दिया गया था कितने टाइम फ्रेम में हम उसको हल करेंगे या हल होना चाहिए। इसमें ऐसी क्या बुरी बात है अगर ये बात कह दी गई है कि देखिए कुरान एक ऐसी चीज है जिसमें हम कोई तब्दीली नहीं ला सकते हैं। वो सहीफे आसमानी है और सहीफे आसमानी पे कोई डिबेट नहीं हो सकती है, कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता है, कोई चैलेंज नहीं हो सकता है। लेकिन जो नेचुरल और फितरी चीजें हैं मैन टू मैन जो होती हैं उसमें तो थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है। अब आप इसको इतना स्कैंडलाइज कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं कर रहे। ये एक मोमेंट के लिए ये होता है ना कि जो वादा करे वो उसको पूरा करे। वादा मुसलमान है, आप मोमिन है, और वादा करें आप उसको पूरा करें। वादा है, कमिटेड है, हम उसको कर रहे हैं। हम क्या कहते हैं,
मिलिटेंसी के खिलाफ हैं। इस वक्त जितनी बड़ी ऑपोजिशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने तालिबान या जितनी बड़ी चैलेंज उनको दिया है, इससे पहले कभी भी नहीं इतना बड़ा चैलेंज बहुत मुश्किलों का शिकार है और आपको सबकी नहीं, सपोर्ट आप चाहिए। देख रहे हैं उसमें जो खातिर ख्वाह कामयाबी हुई है, इंटरनेशनल सपोर्ट है, पूरी कौम इस वक्त एक होके इस पे बात कर रही है, इस पे अब दो राय नहीं है। गो के मुख्तलिफ आराएं पैदा करने की कोशिश की जा रही है और राय आमा को तकसीम करने की भी कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान की कोशिश की जा रही है। ये जो अभी बिलफर्ज जो डिबेट के लिए वो सड़कों पे है, अभी जो डिबेट शुरू की है कि ये जंग हमारी नहीं है, ये अमेरिका की जंग है, तो लिहाजा हम इसको डिसओन कर दें, आपने देखा है ये भी फैलाई जा रही है ये बातें। फिर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। इसी पॉइंट पे मजीद हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अवाम के बारे में हमारे लीडर्स सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे, और उनके हवाले से कोई फैसले वो करेंगे या नहीं करेंगे, या सिर्फ ये जंग जो है कुर्सी तक ही महदूद रहेगी। इसी पॉइंट पे बात होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद।